इज़ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी क्योंकि तुम स्किप कर दोगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसके बारे में मेरा डीएम सेक्शन ऐसे भर रखा है, सीरियसली ऐसे। मतलब हर दूसरे दिन एक कमेंट ये रहता है, कोर्स के बारे में बता दो, कोर्स का क्या हुआ क्या हुआ क्या। भाई मैं खुद परेशान, मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरे हाथ में नहीं है। ऑलरेडी कॉलेज के हाथ में ये सारी चीज़ें, और कॉलेज पॉलिटिक्स आपको ऑलरेडी पता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, किसी एक प्रोफेसर के हाथ में कुछ नहीं होता है। ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही है मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूँ। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि आप झूठ बोल रही हो और बाकी चीज़ें, एडमिशन हो रहा है। तो सीधा क्लियर कट जवाब है कि अभी कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी क्योंकि तुम स्किप कर दोगे। ठीक है, सो लेट्स मूव। सबसे पहली बात, बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कौन सा एंट्रेंस दिया था। तो ऑलरेडी बीएचयू का एक एंट्रेंस होता था उस टाइम, जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया था। एंड वो एंट्रेंस मैंने दिया था। मैंने ऑल इंडिया रैंक 15 आई गेस स्कोर करा था। तो यहाँ पे 3 कोर्सेज के एडमिशन होते थे उस टाइम, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बी फार्मा आयुर्वेदा, जो कि यहाँ नहीं, राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा में चलता था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी जब मैंने ये एंट्रेंस दिया। नेक्स्ट थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एंट्रेंस होने के बाद क्या हुआ। मतलब एंट्रेंस होने के बाद आपकी बेसिक काउंसलिंग प्रोसीजर हुई। उसके बाद हमने एडमिशन लिया। हमसे पहले 2 और बैच थे, सीनियर्स थे हमारे, उन्होंने हमें बेसिक चीज़ों के लिए गाइड करा। एंड पूरी फर्स्ट ईयर की क्लासेस हमारी जैसे नॉर्मली चलती थी, एमबीबीएस वाले बच्चों के साथ ही हमारी क्लासेस चलती थी। सब कुछ नॉर्मल था। सेकंड टू थर्ड ईयर के आसपास बहुत कुछ ऐसा हुआ, दैट्स नॉट ओके टू रिवील ईयर, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से कोर्स को होल्ड पे डाल दिया गया कि अभी कुछ साल तक कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। इसको कह सकते हैं लैक ऑफ फैकल्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो भी चीज़ें, मतलब एक से दो ही प्रोफेसर्स थे। एंड इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, तो जिसको लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। प्लस क्लासेस का भी काफ़ी इशू हो रहा था क्योंकि मेडिकल के सब्जेक्ट्स तो हमारे बहुत ईजिली कवर हो चुके थे, बट फिजियोथेरेपी जो मेन सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, जिसकी काफ़ी अच्छी पढ़ाई तो नहीं हो रही थी, टू बी ऑनेस्ट। तो इसको लेके काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई और इसका कंक्लूजन ये निकला कि कुछ टाइम के लिए होल्ड पे करते हैं ताकि नए बच्चे भी आए तो उनको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और जब तक ये लास्ट बच्चे हैं, इनके लिए एक लेटर साइन हुआ कि गेस्ट फैकल्टीज आएंगी और बाकी सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद से चीज़ें थोड़ी प्रॉपर हो गई थी। तो ये चीज़ें हमारे थर्ड टू फोर्थ ईयर में चली एंड हमने हमारा कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। प्लस 6 मंथ की इंटर्नशिप भी करी है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में, जो कि अपने ब्लॉग्स के थ्रू बहुत देख रखा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था पूरे 4.5 साल का ये। बट अब जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको हम देखते हैं और हमें एडमिशन लेना है, तो उनके लिए द बिग आंसर इज दिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करंटली अभी आप पूछोगे एडमिशन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, नीट के थ्रू हो रहा है, सीयूटी के थ्रू। पिछले साल जो अभी नई अपडेट आई एंड जो काउंसिल वर्क में एनसीएचपी की, जो कि नेशनल हेल्थ केयर अलाइड की जो न्यू काउंसिल बनी है, उसके अंडर में अब आने लगा है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसके अकॉर्डिंग जो न्यू रूल भी आया है कि आप डॉक्टर प्रीफिक्स एंड पीटी सफिक्स लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें हो रखी हैं, काउंसिल वर्क में आ चुका है। तो अब चीज़ें धीरे धीरे वर्क कर रही हैं, जिसके थ्रू अब आपको नीट इज़ मैंडेटरी फॉर बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। कहीं भी किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए नीट इज़ मैंडेटरी नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से जो भी लोग एडमिशन लेंगे उनको नीट के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी। अभी फिलहाल जो लोग मुझसे पूछते हैं एडमिशन कैसे होगा, बीएचयू में कैसे होगा, बीएचयू में नहीं होगा भाई, नहीं होगा। मैं हर किसी को कमेंट में जवाब दे के रही हूँ, नहीं होगा। बट अ न्यू थिंग इज, हियर इज द लेटर, यू कैन सी दिस, सी दिस। इसको ना जूम करके पढ़ो, ठीक है, इसको प्रॉपरली पढ़ो। ये ऑफिशियल लेटर है। पिछली बार भी जो भी मैंने आपको बताया था 17 कोर्सेज स्टार्ट होने वाले, जो कि ऑलरेडी एक वीडियो थी जिसके काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, वो न्यूज़ में आ रखा था, हमें भी पता चला था, और कुछ कोर्सेज शुरू भी हुए, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी वगैरह शुरू हुआ। बट उस टाइम भी कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से कोर्स कंटिन्यू नहीं हो पाया। सेम रीजंस, बहुत सारी चीज़ें थी। इतने सारे बच्चे आएंगे, उनको कहाँ रखेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ क्लासेस लेंगे, प्रैक्टिकल्स कहाँ कराएंगे, लैब्स कहाँ होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम तक डिस्कस हुई एंड उसके बाद अब कंक्लूजन निकला ये लेटर। यानी कि ये लेटर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी इज नाउ गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन IMS BHU फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। एंड इट्स अ बिग विन फॉर अस बिकॉज एक IMS BHU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक अलग से स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। एंड डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट स्ट्रगलिंग बैच ऑफ दिस IMS BHU, हमने बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ का इंतज़ार किया था। एंड इट्स अ बिग विन आई थिंक फॉर एवरीवन। जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, या जो भी लोग, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि बिल्कुल आज ही आपके एडमिशन हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अब जब ऑफिशियल लेटर आया है तो उसके लिए आपको ऑन पेपर तो साइन हो चुका है, बट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लगता है। लाइक अगर आप
आपको अगर स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी बनाना है तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकेंसीज, काउंसलिंग, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी फैकल्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को वर्क में लाने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 से 3 साल का टाइम लगेगा, अभी भी लगेगा। बिकॉज़ चीज़ें अभी ऑन पेपर हैं, अभी बिल्कुल प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको इतना बेसिक टाइम तो लगता है कोई भी नई चीज़ शुरू करने में। उसके अलावा 2 और कोर्सेज़ भी हैं, तो जिनको स्टार्ट होने से लेके इम्प्लीमेंट होने तक में 2 से 3 साल का वक़्त लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स बंद हो चुका है, जो कि इतने सारे लोग सवाल पूछते थे, कोर्स ऐसा कुछ नहीं बंद हुआ है। इट वाज़ ऑन होल्ड ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी, जिसके लिए चीज़ें काफ़ी टाइम तक काम हुआ जिस पे, एंड नाउ इट्स ऑफिशियल दैट स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड अंडर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन IMS BHU। तो दिस इज द बिग न्यूज़, एंड इसका ये ऑफिशियल लेटर प्रूफ है। आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई प्रूफ मुझे देना चाहिए आप सभी को, बट इसके लिए एक चीज़ का थोड़ा सा आपको लैक है कि 2 से 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, एंड नीट के थ्रू इसका एडमिशन होगा, बिकॉज नीट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर एवरीथिंग, एंड NCHP के अंडर अब आ चुके हैं। तो सिर्फ एक काउंसिल है NCHP, आपको किसी और काउंसिल को फॉलो नहीं करना। NCHP ही हमारी सारी चीज़ें होल्ड करता है एंड मेंटेन करता है एंड वर्क में लाता है। तो आपको 2 से 3 साल का वेट करना पड़ेगा अगर आपको IMS BHU से करना है तो। और मेरा ओपिनियन है कि जिनका नीट नहीं हो रहा है या उनका 12th खत्म हो चुका है और उनको फिजियोथेरेपी, वाकई में फिजियोथेरेपी परस्यू करना है, तो वो उनके लिए बहुत सारे अदर कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस जिसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत जो अदर कॉलेजेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, या फिर जो अच्छे उनकी लिस्ट शेयर करूँ, या डेटा शेयर करूँ, या रिव्यू दूँ, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर देना। मैं उस पर एक सेपरेट अच्छी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगी। जो लोग मुझसे IMS BHU के बारे में कमेंट सेक्शन भर रखे तो उनका ये आंसर है फाइनली। प्लीज़ मुझसे अलग अलग कमेंट में मत पूछना, मैं जवाब दे दे के थक गई हूँ। सो डू वॉच दिस, एंड दिस इज़ अ बिग न्यूज़ ऑल्सो, बट आपको वेट करना पड़ेगा, यही है करंट रियलिटी। सो आई थिंक मैंने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है फाइनली। जो मुझसे इतने सारे लोग पूछते हैं कि हाउ टू टेक एडमिशन, एडमिशन नीट के थ्रू होगा, बट अभी कितने साल बाद होगा मुझे नहीं पता है। अदर कॉलेजेस में लेना है तो भी अगले साल से नीट के थ्रू होगा। आपको अदर कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं शेयर कर दूंगी। और आप अदर जगह से भी कर सकते हो फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी प्लस। हाँ, आपको है कि अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज करना है तो आप PPT कर लो, क्या पता 3 से 4 साल में मास्टर्स आ जाए तो आप मास्टर्स यहाँ से कर लेना। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे इंटर्नशिप करनी है यहाँ के, भाई यहाँ मोस्टली अदर जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो यहाँ पे इंटर्नशिप करना आई डोंट थिंक यहाँ अलाउड है। जितना मुझे पता है पूरे 3 से 4 साल में मैंने नहीं देखा कि कोई बाहर का बच्चा आके यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये होता है या नहीं होता है। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे अदर कॉलेजेस, बनारस के अदर कॉलेजेस के बच्चों ने भी मुझसे पूछा था, बट यहाँ इंटर्नशिप नहीं होती है अदर स्टूडेंट्स की। ट्रॉमा सेंटर का कुछ और है, आई डोंट नो अबाउट दैट, वहाँ का कुछ अलग ही रूल रेगुलेशन चलता है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मुझे जितनी इन्फो है यहाँ पे अभी तक तो ऐसा नहीं मैंने देखा है कि कोई दूसरे कॉलेज का इंसान आके इंटर्नशिप BPT कहीं और से और इंटर्नशिप यहाँ से करे, मैंने ऐसा नहीं देखा है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, मैंने सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी और कुछ क्वेरी होगी सेम क्वेश्चन मत पूछना वीडियो देखने के बाद, अगर कोई नई क्वेरी होगी तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, एंड अगर कॉलेज की लिस्ट चाहिए होगी तो वो भी कमेंट में बता दूँ। बाय बाय, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।